अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम देखेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़। इन शॉर्टकट कीज़ में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्वेश्चन बाहर भी आ सकता है। अगर ये आप अच्छी तरीके से देख लें तो मेरे ख्याल से कोई भी पेपर इन क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कंट्रोल सी ईजी है, ये आपका कॉपी करता है किसी भी चीज़ को। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एमएस वर्ड फाइल में आपको प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैं दिखाऊंगा भाई कॉपी कैसे होता है। ये तो इजी है वैसे। यहाँ पे हमने कंट्रोल सी किया तो कॉपी हो गया। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो गया। ठीक है, अभी कंट्रोल वी करते जाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कंट्रोल एक्स, ये कट होगा। ठीक है, कट यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह हम अगर उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करते हैं तो कट होगा यहाँ से। फिर इसको हम दूसरी किसी भी जगह पे हम कहीं भी हम चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल वी पेस्ट, आपको बता दिया पहले मैंने। कंट्रोल जेड अनडू, यानी कि कोई एक्शन को कैंसिल करना। अभी जो मैंने पहले एक्शन किया था उसको कंट्रोल जेड करूँगा, ये अनडू हो जाएगा। ये जो पहले डिलीट हो गया था ये अनडू होता जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल वाई रीडू। ठीक है, कंट्रोल जेड अनडू। आगे चलते हैं। उसके बाद डिलीट ऑप्शन, डिलीट आपको पता है, जैसे डिलीट करेंगे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ये आपका शिफ्ट डिलीट। अच्छा, शिफ्ट डिलीट यानी कि अगर डिलीट करते हैं तो सिर्फ डिलीट होके रिसाइकल बिन में जाता है। अगर शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो सीधा हमारे सिस्टम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल वाई ड्रैगिंग द आइटम। अगर किसी चीज़ को हम ड्रैग कर रहे हैं कंट्रोल दबा के ड्रैग कर रहे हैं तो वो हमारा कॉपी होगा। जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये आपका स्क्रीन है, हम इसको ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, कि दूसरी फोल्डर में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी फोल्डर में भी इसकी कॉपी जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पे भी इसकी कॉपी मौजूद रहेगी। आगे चलते हैं। आपका ये है कंट्रोल हो गया। कंट्रोल शिफ्ट फाइल ड्रैगिंग द आइटम क्रिएट ए शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट जो है वो उसका शॉर्टकट क्रिएट करता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट फाइल ड्रैगिंग। जैसे अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, ये कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस किया और इसको मैंने ड्रैग किया तो ये आपका शॉर्टकट बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका शॉर्टकट है। आगे चलते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 F2, ये रीनेम करता है। ठीक है जनाब, रीनेम कैसे करेंगे? कोई भी फाइल हो, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद शिफ्ट यानी कि F2 दबाएंगे। F2 दबाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी पहले था FIA तो इसको हम दे रहे हैं FIA पेपर। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि रीनेम हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंट्रोल राइट एरो, मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास इमेज वर्ड का फाइल है, हम इसको कर देते हैं। आपके पास ये ठीक है, अभी हमारे पास ये एक लफ्ज़ है, ये एक राइट एरो दबाते हैं। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा राइट एरो। ठीक है जनाब, उसके बाद आगे चलते हैं।
राइट एरो मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। कंट्रोल राइट एरो, सॉरी मैंने कंट्रोल राइट एरो नहीं दबाया था पहले, तभी कंट्रोल राइट एरो मैंने सब सिर्फ राइट एरो दबाया था। ये कंट्रोल राइट एरो, ये देखें एक लफ्ज़ छोड़ के आगे जाएगा, ये कंट्रोल राइट एरो है, एक एक लफ्ज़ छोड़ रहा है, ठीक है, ये एक लफ्ज़ को आगे करता है, ठीक है। कंट्रोल लेफ्ट एरो फिर ये पीछे करेगा, कंट्रोल लेफ्ट एरो, ठीक है। वो कंट्रोल अप एरो ये ऊपर करेगा, ठीक है। डाउन एरो ये पैराग्राफ नीचे करेगा, पूरा पैराग्राफ, ठीक है। ये एरो का इस्तेमाल हो गया। अभी आगे चलते हैं। लेफ्ट एरो, कंट्रोल डाउन एरो, ठीक है, ये भी सारा हो गया, ठीक। कंट्रोल डाउन एरो, अप एरो, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ। ये कंट्रोल, ये अप एरो पैराग्राफ ऊपर करेगा, कंट्रोल डाउन एरो पैराग्राफ नीचे करेगा, कंट्रोल ये एरो राइट एरो आगे कर रहा है लफ्ज़ को, कंट्रोल लेफ्ट एरो पीछे कर रहा है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। उसके बाद है कंट्रोल लेफ्ट, ये हो गया एरो वाला सारा शिफ्ट सही हो गया। ये कंट्रोल शिफ्ट विच एनी ऑफ द एरो कीज हाईलाइट ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट। अभी इसको देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, फिर इसको हम करते हैं राइट एरो। सारी बात है, ये सिलेक्ट करेगा, एक एक लफ्ज़ को, वर्ड को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर इसको डिसलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये ऊपर पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा, डाउन एरो ये फिर ऐसे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, यानी कि जितने भी हमारे पास अल्फाज हैं, ये इजी है वैसे, कंट्रोल ऑल सारे हो जाते हैं, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ए सारे हमारे पास सिलेक्ट हो जाए जितने भी अल्फाज हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इजी है। उसके बाद है आपके पास, हमारे पास F3 सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर। F3 से हम फाइल या फोल्डर सर्च करेंगे, ठीक है। F3 आगे चलते हैं। अल्टर इंटर, व्यू द प्रॉपर्टी फॉर सिलेक्टेड आइटम। अल्टर इंटर, ये आपके पास हो गया अल्टर इंटर। अल्टर इंटर ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्टर F4, क्लोज द एक्टिव आइटम, ठीक है। हमारे पास ये एक्टिव आइटम है, अल्टर F4 उसको बंद कर देगा, ठीक है। इसको बंद करना चाहते हैं हम, नो करना चाहते हैं तो उसको नो करेंगे, येस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बल्कि ये सेव चेंजेस का कर रहा था, ये बंद हो गया आपके पास, ठीक है। सेव चेंजेस का कर रहा था, सेव चेंजेस हमने नहीं किए तो ये बंद हो गया, अल्टर F4 से बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपके पास अल्टर इंटर, डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अल्टर इंटर, अभी हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं फाइल, उसके बाद अल्टर इंटर और प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है भाई, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। अल्टर इंटर। आगे चलते हैं। किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज, अल्टर इंटर। उसके बाद है अल्टर स्पेस बार, ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर एक्टिव विंडो। शॉर्टकट मेन्यू फॉर एक्टिव विंडो, अल्टर इंटर। ये अल्टर इंटर, ये फंक्शन नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। ये आपका कंट्रोल A4, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन प्रोग्राम दैट एनेबल यू टू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन साइमल्टेनियसली। एक ही जगह पे
जितने भी फाइल ओपन होते हैं उनको हम बंद करेंगे। ठीक है, तो ये आपका, आगे चलते हैं। अल्टर टेब स्विच बिटवीन द ओपन आइटम्स, यानी कि जितने भी मेरे पास फाइल हैं, हम एक में से जितने भी ओपन फाइल हैं एक में से दूसरे में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं अल्टर टेब से। ठीक है, जैसे ये है अल्टर, और ये हो गया आपका टेब। ये देखें, किसी भी प्रोग्राम पे हम जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। ठीक है, अल्टर टेब से। ठीक है जनाब, दोबारा कर लेते हैं अल्टर टेब। तो ये आपका अल्टर टेब है। ये देखें ना, किसी भी प्रोग्राम में हम जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, ये देखें कोई भी प्रोग्राम अगर सिलेक्ट हम खोलना चाहें तो वो खोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम से दूसरे तक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्टर टेब स्विच बिटवीन आइटम्स, ये सही हो गया। अल्टर एस्केप साइकिल थ्रू आइटम्स इन द ओपन दैट हैव बीन ओपनड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। F6 की साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट्स विंडो ऑन डेस्कटॉप, F6 ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई आते नहीं है। F4 की डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माई कंप्यूटर, F4 ये F4 हमने लगा लिया। तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये वर्क नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। शिफ्ट F10 डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सिलेक्टेड आइटम। विंडो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विंडोज लोगो M, विंडोज लोगो एंड M, विंडोज़ की जो होता है जिसमें विंडो लिखा हुआ और M दबाते हैं तो ये आपका मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज ऑल ऑफ द विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ और M की। ठीक है, जैसे विंडोज M की, ये जैसे बंद हो गया। ठीक है, विंडोज D से भी ये हो सकता है वैसे। ठीक है, डिस्प्ले ये विंडोज D, विंडोज A से सिर्फ डिसअपीयर होगा, विंडोज D से डिस्प्ले भी होगा और वापस पे आ रहा है। ठीक है, विंडोज M। ठीक है, विंडोज M से डिसअपीयर होगा। ठीक है, विंडोज D से हम डिसअपीयर भी कर सकते हैं, इसको वापस बुला सकते हैं, विंडोज D। ठीक है, उसके बाद है जी विंडोज़ लोगो F1 की डिस्प्ले हेल्प, ये F1 हेल्प के लिए होता है। ठीक है, ये इजी है। विंडोज़ लोगो L लॉक द कीबोर्ड। ठीक है, जैसे हम विंडोज़ लगाएंगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा, तो इसको विंडोज़ A कर देंगे, लॉक हो जाएगा मुकम्मल, ये स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, आप उसके लिए चाह रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, ये विंडोज़ A। ठीक है, हम पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, विंडोज़ A लॉक हो जाएगा। उसके बाद है जी आपका विंडोज़ लोगो और U ओपन यूटिलिटी मैनेजर। ठीक है, ये यूटिलिटी मैनेजर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये यूटिलिटी मैनेजर ओपन हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट है एक्सेसिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकंड, स्विच फिल्टर, राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकंड, स्विच फिल्टर की आइदर ऑन और ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेफ्ट अल्टर एंड लेफ्ट शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंट स्क्रीन स्विच हाई कंट्रास्ट आइदर आर ऑन, इसको आप खुद से कर सकते हैं, इतना अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। शिफ्ट 5 टाइम्स स्विच स्टिकी कीज आइदर ऑन और ऑफ। नम इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। नम लॉक फॉर 5 टाइम्स सेकंड्स, स्विच टॉगल कीज आइदर ऑन और ऑफ। ठीक है, विंडोज़ लोगो U ओपन यूटिलिटी मैनेजर, विंडोज़ एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, एंड डिस्प्ले द बॉटम ऑफ द एक्टिव विंडो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे होम, अभी टॉप पे खड़े हैं फाइल के,
एंड लगाएंगे तो ये एंड पे चले जाएंगे। होम लगाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे एंड पे, फिर आपके नीचे चले जाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये होम पे ऊपर चले जाएंगे, होम। ठीक है, ये क्लियर है मेरे ख्याल से। और एंड पे नीचे चले जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद है ये हमारा डिस्प्ले एंड विंडो। एंड क्या करता है, डिस्प्ले द बॉटम ऑफ द एक्टिव विंडो। होम डिस्प्ले टॉप ऑफ द एक्टिव विंडो। मैंने जैसे आपको बता दिया भाई, अगर हम इसको होम करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, और एंड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे। ठीक है, ये होम हो गया, यहाँ पे आ गया, ये एंड हो गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, इसको मूव करें, ये एंड हो गया, एंड करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको होम करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। उसके बाद है नम लॉक, ये इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद शिफ्ट F10 डिस्प्ले एक्शन, F1 हेल्प टॉपिक। इसको सब कुछ को हम हर एक को नहीं करेंगे, ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इंपॉर्टेंट कीज हम कर लेते हैं। ठीक है, F5 की अपडेट द कंटेंट ऑफ ऑल कंसोल विंडोज़। ठीक है, F5 यानी कि रिफ्रेश होता है, ये अपग्रेड रिफ्रेश। ठीक है, जैसे ये हमारा बंद कर दिया F5 के, तो ये रिफ्रेश होता है। ठीक है, मेरे पास ऐप खुला हुआ है ये वाला, तो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, F5 से रिप्लेस होगा। कंट्रोल प्लस F10 मिनिमाइज द एक्टिव विंडोज। ठीक है, कंट्रोल F10, ये आपका कंट्रोल F10 हम कर लेते हैं। कंट्रोल F10, ये देखिए मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज। ये वाला जो आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज कंट्रोल F10 से होगा। ये देखिए, ये विंडोज़ मैक्सिमाइज मिनिमाइज होगा। ठीक है, ठीक है। वैसे आप इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ F10 से भी आपका, कंट्रोल F10 से भी आपका हो जाएगा। ये आगे चलते हैं। शिफ्ट F5 रेस्टोर द एक्टिव कंसोल विंडोज़, ये भी सेम चीज़ है। ठीक है, अल्टर इंटर डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इफ एनी फॉर द सिलेक्टेड आइटम। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास ये अल्टर स्पेस बार, नॉट इम्पोर्टेंट। ये राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये हो गया। कंट्रोल टेब ये भी हो गया। F4 ये तो हो गए हैं मेरे ख्याल से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रीनेम भी हो गया था, ये वाला F2 वाला, फाइल को रीनेम करना। ये कंट्रोल V ऑर्गेनाइज फेवरेट, कंट्रोल E ओपन द सर्च बार, कंट्रोल F फाइंड यूटिलिटी। ठीक है, कंट्रोल F से कोई भी चीज़ हम फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, कंट्रोल F लगाया, ये फाइंड का आ गया। तो हम कोई भी लफ्ज़ यहाँ पे सर्च करना चाहें, जैसे हमारे पास कोई लफ्ज़ है यूअर, इसको हम टाइप करेंगे यूअर, तो ये आपके पास यूअर आ गया सिलेक्ट होके। तो ये फाइंड के लिए होता है, तो ये इजी है। उसके बाद है कंट्रोल H, ये
ओपन द हिस्ट्री बार, ये कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है, ठीक है। एक को लफ्ज़ हम फाइंड करके दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं इसको। जैसे कंट्रोल एच मैंने लगाया तो फाइंड एंड रिप्लेस आ गया। अब यूर को हमने रिप्लेस करना है भाई माय के साथ, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो रिप्लेस ऑल करेंगे। जहाँ जहाँ पे यूर होगा वहाँ पे माय आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखें अभी इन माय की जगह पे इन यूर की जगह पे माय करंट आ गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी यूर था वो माय से कन्वर्ट हो गया। देखें यूर डॉक्यूमेंट माय डॉक्यूमेंट, यूर डॉक्यूमेंट माय डॉक्यूमेंट, माय करंट यूर करंट माय करंट, माय डॉक्यूमेंट यूर डॉक्यूमेंट माय डॉक्यूमेंट हो गया। विथ माय करंट विथ यूर करंट हो गया, विथ ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद है जी कंट्रोल आई ओपन द फेवरेट बार, ये नहीं इम्पोर्टेंट। कंट्रोल एल ओपन डायलॉग बॉक्स, नॉट इम्पोर्टेंट। कंट्रोल एन स्टार्ट अनदर इंस्टेंस ऑफ द ब्राउज़र ऑफ द सेम वेब एड्रेस। कंट्रोल एन से हम दूसरा नया पेज हम कर सकते हैं। ये अभी इस पेज पे हम खड़े हैं, नया पेज हमें चाहिए तो कंट्रोल एन से हम नया पेज हम ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एन लगा दिया मैंने तो ये नया पेज आ गया, ठीक है। तो ये कंट्रोल एन का फंक्शन होता है। उसके बाद आगे चलते हैं कंट्रोल ओ ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये आपके पास कंट्रोल ओ हो गया, ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। ये ओपन डायलॉग बॉक्स। आगे चलते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स से आप कोई भी फाइल फिर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओ यहाँ से आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। फाइल नेम लगा के कोई भी फाइल आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंट्रोल पी ये प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास फाइल खुला हुआ है, ये इजी है वैसे। कंट्रोल पी हम ये अपना प्रिंटर कनेक्ट होगा तो ये प्रिंट होगा, ओके करेंगे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कंट्रोल आर अपडेट द करंट वेब पेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द करंट विंडोज, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डब्ल्यू ये हमारे पास वो भी चल रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू लगाएंगे ये गायब हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू ये देखें, ये अगर हम इसको सेव करेंगे या नहीं करेंगे ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम कैंसिल कर दें, ये यहाँ पे भी नया पेज है इसको हम गायब कर देते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू गायब हो गया, ठीक है। ये पहले दो पेजेस थे, अभी एक ही पेज रह गया, ठीक है। इसको हम दोबारा मैं करके दिखा रहा हूँ, ये नया पेज था, ठीक है। तो इसको कंट्रोल डब्ल्यू किया तो वो गायब हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। उसके बाद है जनाब आपका ये यहाँ पे आपका फाइल मुकम्मल हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी ऑलवेज देयर टू रिप्लाई। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।